हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम दो जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है और ये क्वेश्चंस कमेंट करके वो पूछ रहे हैं कि पहले तो ये बात कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन क्या होते हैं यूजीसी नेट के आपके एग्जाम में, और जो ड्रॉप्ड क्वेश्चन के बोनस मार्क्स होंगे या जो मार्क्स मिलेंगे क्या वो सबको मिलेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज वाले के अलावा बात कर रहा हूँ ड्रॉप्ड क्वेश्चन। बेसिकली ड्रॉप्ड क्वेश्चन है क्या, ड्रॉप क्वेश्चन कौन से होते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, या तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो एनटीए की तरफ से बोला गया कि ठीक नहीं है, यानी क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो चुका है, या फिर ऑप्शंस है उसके गलत फ्रेम हो चुके हैं। कई बार होता है ना कि एक क्वेश्चन के सारी ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, फिर स्टूडेंट कौन सा करेगा, बेसिकली ये बात होती है। तो एनटीए क्या कर देता है, उन क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता है, ठीक है ना। तो ड्रॉप क्वेश्चन कौन सा हो गया, हमने बात की है कि जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चनिंग फ्रेम जो की है क्वेश्चन की वही गलत हो चुकी है, तो उस क्वेश्चन को आपने देखा होगा आगे लिखा आता है ड्रॉप क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है। तो और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका जो बोनस मार्क्स जो होंगे क्या वो सबको मिलेंगे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाता हूँ जो सिविल सर्विसेज वगैरह में भी अप्लाई होता है, सामान्यतः यही अप्लाई होता है। इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी को एक तरह से एक जैसा सा बेनिफिट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं, या मान लेते हैं क्या, ये तो 100% है कि 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आता है और आपके सेकंड पेपर में आता है 100 क्वेश्चन, यानी कि आपके पास कितने नंबर का हो गया, ये 300 नंबर का पेपर हो गया, 300 का पेपर आता है। और मान लेते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लीजिए कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, एजुकेशन, कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए। मान लेते हैं उसके अंदर 2 क्वेश्चन है वो ड्रॉप हो गए, पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के हम बात कर रहे हैं, या उसमें कितने ही मान लो आप, मैंने माना कि 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, तो क्या होगा, 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए तो 2 क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है आपको पता है। एक क्वेश्चन का 2 होता है, तो 2 क्वेश्चन का 4 मार्क्स हो गया। तो इस 300 में से 4 मार्क्स चले गए तो कितना बच गया। अब आपका जो पेपर था वो 296 का हो चुका है, ठीक है। तो अब 296 में से सबके मार्क्स आ जाएंगे। एक तो बात ये हो सकती है, सिंपल सी है, तो सबका सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और क्या करते हैं सामान्यतः, जैसे अगर इस मार्क्स को चेंज ना करें, ये 300 के 300 रहे, तो क्या करेंगे, हमने वही बात की है कि आपके टोटल क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, और इसमें से 2 क्वेश्चन क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए, है ना। 2 क्वेश्चन माइनस कर दिए, आपके क्वेश्चन कितने बच गए, आप क्वेश्चंस बच गए 148। तो अब 148 जो क्वेश्चंस हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 300 मार्क्स, उसमें 300 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है ना, पहले एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का, क्योंकि 150 क्वेश्चन थे। अब बेसिकली 148 क्वेश्चन, 148 जो क्वेश्चन है वो 300 के हो गए, यानी कि 2 से थोड़े से ऊपर नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें या तो वो क्या करते हैं, मार्क्स को सेम रखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर जितने ड्रॉप हुए हैं उनको घटा के वो मार्क्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का वो रखते हुए मार्क्स में से वो घटाते हुए मार्क्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बोनस का बहुत ज्यादा, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा, तो इस सेम डिस्ट्रीब्यूशन से उसमें मार्क्स में मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। इस सामान्यतः ये फॉर्मूला अपनाया जाता है बहुत सारे सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में या कोई भी अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक को मार्क्स दे दिया किसी को नहीं दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन ही का फ्रेम ही गलत हो गया ना, फ्रेमिंग गलत हो गई है और क्वेश्चन वो ड्रॉप ही कर दिया। तो बेनिफिट तो जो है वो सभी को समान या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि एक को बेनिफिट दे देंगे, क्योंकि वो गलती तो क्या है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की गलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की गलती है तो सीधी सी बात है कि उसका बेनिफिट है वो सभी को इक्वली मिलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप बिल्कुल देखो, और एक दूसरी बात, अपना आंसर की है वो थोड़ा आराम से चेक करिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करता है, मैं इस पे भी बात करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होकर जल्दी जल्दी में आंसर की चेक कर रहे हैं। जैसे आंसर की दी हुई है आपकी, और आंसर की में जैसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे, और क्वेश्चन पेपर में बेसिकली आप क्वेश्चन नंबर से मिला रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे थे जिन्होंने मेरे को कहा कि सारे ही ऐसे अजीब से हो गए सर। अरे नहीं, वो क्वेश्चन आईडी से मिलाओ। जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है वो आंसर में भी क्वेश्चन आंसर नंबर 1 हो। बेसिकली क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन आईडी से मिलाना है। पहले हमें एज ए क्वेश्चन की आईडी देखनी है कि ये क्वेश्चन की आईडी है, ठीक है।
फिर आपको आंसर में उसी आईडी के साथ मैच करना है कि इस क्वेश्चन की आईडी। जरूरी नहीं है कि एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है वो आपकी आंसर की में भी एक नंबर आंसर वाला एक नंबर का ही आंसर हो। आप वैसे नंबरिंग मत देखिए, क्वेश्चन की आईडी देख के चेक करिए आराम से। ऐसे सीरीज वाइज ऐसे चेक नहीं करना। आपको देखो, आप पेपर को देखोगे ना तो वहां पे क्वेश्चन आईडी लिखी हुई है और क्वेश्चन आईडी को देखो कि ये क्वेश्चन की आईडी है, फिर उस आंसर की में देखो कि इस क्वेश्चन आईडी का कौन सा आंसर है। तो क्वेश्चन आईडी से मैच करके चेक करो, ना कि आप सिर्फ सीरीज 1 2 3 ऐसे मैच मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे, प्लीज थोड़ा धैर्य बनाए रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट तरह तरह की चीजें देखते हैं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप रिलैक्स रहिए, सब चीजें ठीक हो जाएगी और जितना आपको डाउट है चैलेंज है वो करिए आराम से, शांति से और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ करिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग हमेशा खुश रहें। और अपने बैचेस हैं वो दिसंबर के लिए शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन के लिए अपनी वेबसाइट है www.swmg.in। आपको सबको पता है, ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in। ये मोबाइल एप्लीकेशन है और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। और हम यहाँ पे पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग भी है, ओनली रिकॉर्डेड बैच भी है। बुकलेट्स जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपके पास कोरियर के थ्रू घर पे आएगा। ऐसा पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस में भी आपको स्टडी मटेरियल घर पे आएगा। एजुकेशन के भी एडमिशन ओपन है, हम आराम से सारी चीजों को पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान रखें प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये अपना चित है, आप शांत रखें, खुश रहें और अपने आप को थोड़ा सा मैनेज और स्टेबल करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा परेशान ना हो, जो चीजें गलत है उसका आराम से विरोध करिए, ठीक है ना, कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ऐसे ऐसे है। और फिर अपने काम में को भी ध्यान रखें, अपना टाइम खराब नहीं होना चाहिए इधर उधर की बातों में। बिल्कुल अपना चित्त शांत रखकर मैनेज्ड वे में काम करने की कोशिश करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।